हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज सुनामी। तो बच्चों, सुनामी आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज अ जापानीज वर्ड। जापानीज वर्ड है सु। टी इसमें साइलेंट रहता है बच्चों। सु और नामी। नामी मीन्स वेव्स और सु मीन्स हवा। तो यहाँ पे जो है एक जापानीज वर्ड है और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? 26 दिसंबर 2004 में जो क्या आया था? सुनामी। तो सुनामी क्या है बच्चों? पावरफुल वेव्स होती हैं कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, समुद्र के नीचे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये जो है वेव्स जा रही हैं और कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये आप लोगों ने देखा कि कितने लोगों ने अपनी जो है कितना लोगों ने अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को लॉस करा है और इस सुनामी में, और कईयों ने जो है अपने आप को सेव भी किया है। और यहाँ पे हम जो स्टोरीज पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं बच्चों? करेज एंड सर्वाइवल। क्लियर? तो ये जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004, तो इसने किसको हिट करा था? हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु। तो अभी तक जो हमने बच्चों स्टोरी पढ़ी थी वो अंडमान निकोबार आइलैंड की पढ़ी थी। और कौन सी स्टोरीज पढ़ी थी? हमने 4 स्टोरीज पढ़ी थी। एक इग्निशियस की पढ़ी थी, एक संजीव की पढ़ी थी, मेघना की एंड अलमस जावेद जो टैनियल्स की थी। तो चारों हमने अभी जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं और देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट सुनामी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 2004। और कौन कौन सी स्टोरीज पढ़े हैं हम? क्योंकि इसमें जो सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट। और जितनी भी स्टोरीज हैं किसकी है? करेज एंड सर्वाइवल। क्योंकि ऐसा जो कभी डिजास्टर आता है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से उसको हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें बच्चों। तो यहाँ पे वही जो है करेज एंड सर्वाइवल की स्टोरीज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मैप में देखा था दिस इज योर अंडमान एंड ये क्या है? निकोबार। और हमने दो जगह की बात करी थी, कैचल की और नानकौरी की। क्लियर? और उससे पहले जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पोर्ट ब्लेयर की नाम पढ़ा था आपने, और किस तरह से वो सेलिब्रेट करने आए थे वहां पे नानकौरी में, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, और किस तरह से दे लॉस्ट देयर लाइफ। अलमस जावेद की, राइट? तो उसके फादर का यहाँ पे क्या था? पेट्रोल पंप था, जो हम यस्टरडे भी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बच्चों ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। यहाँ पे हम आए थे कि किस तरह से उसकी आंट जो थी, आलमस की जो मदर थी और आंट थी, किस तरह से उन्होंने किसको पकड़ा हुआ था? क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, कॉलिंग आउट टू हर। किस तरह से उसे भी वो बुला रहे थे, बट सडनली जो है एक स्ट्रॉन्ग वेव आई एंड अपरूटेड द ट्री एंड दे बोथ वर वॉश्ड अवे। और वो जितने लोग थे सारे के सारे क्या हुए? वॉश्ड हो गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेव अपरूटेड द ट्री। ऑलमोस्ट सॉ ए लॉग ऑफ वुड, बट एट द सेम टाइम किसने जो है एक वुड देखा था, लॉग ऑफ वुड देखा था? ऑलमोस्ट ने। ऑलमोस्ट सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट टू इट। तो बच्चों उस समय जो है उसने हिम्मत करी, करेज करा, और वो किसमें क्लाइंब हुई? क्लाइंब ऑन टू द लॉग ऑफ वुड। देन शी फेंटेड। और उसके बाद जो है वो फेंट हो गई। फेंटेड मीन्स बेहोश हो गई, उसको अनकॉन्शियस हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी थी तो क्या हुआ बच्चों? शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोथा। कहाँ पे थी वो? हॉस्पिटल में थी, कमोथा। From there she was brought to Port Blair. उसके बाद जो है उसको कहाँ लाया गया? पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ वो पढ़ती थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल। और वहां पे जो है उसके फादर का क्या था बच्चों? पेट्रोल पंप। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, क्योंकि इतना जो डिजास्टर हुआ था, शी लॉस्ट जो है उसने अपने हर पेरेंट्स को लॉस करा था, उसने अपने रिलेटिव्स को लॉस करा था। तो she didn't want to talk about the incident with anyone. किसी से वो बात करना नहीं चाहती थी, इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहती थी। She is still traumatized. अब what do you mean by traumatized? तो traumatized means इतना ज्यादा वो shocked थी and distressed थी कि she didn't want to talk about the incident with anyone. तो traumatized means shocked and distressed.
तो ऑब्वियस है बच्चों, जब हम इस तरह का डिजास्टर देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि सुनामी, ये पावरफुल वेव्स आ रही है, अब किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है, और उसके पेरेंट्स, उसकी आंट्स, रिलेटिव्स जो थे, मदर जो थी, किस तरह से वॉश्ड अप हो गए थे, वहां पे स्वेप्ट अवे हो गए थे इन सुनामी। तो ये सब देख के शी वॉज वेरी शॉक, ट्रॉमेटाइज्ड। यस, तो बच्चों ये हमने 4 स्टोरी पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी कंप्लीटेड। और हमने सबसे पहले हमने पढ़ा इग्निशियस के बारे में, तो शॉर्ट इसको देख लेते हैं, ओवरव्यू। इग्नियस। दूसरा किसकी स्टोरी पढ़ी बच्चों आपने? संजीव की। थर्ड पढ़ी आपने मेघना की। एंड फोर्थ वन इज किसकी पढ़ी बच्चों? अलमस। अलमस जावेद। कितने साल की है ये? 10 ईयर्स की है। मेघना 13 ईयर्स की है। संदीप वॉज द पुलिसमैन। कौन से पुलिसमैन थे? इग्निशियस कौन थे? मैनेजर थे। कहाँ थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोथ ऑफ देम वर्कड इन कैचियर। जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि इन्होंने जो इग्निशियस से किस चीज को लॉस करा था? हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। लॉस्ट। संजीव ने किसको लॉस्ट करा था बच्चों? लॉस्ट हिमसेल्फ। पहले क्या करा था संजीव? मैनेज टू सेव हिज लाइफ, his wife and baby daughter की। बट जैसे हमने पढ़ा था कि जॉन्स वाइफ ने जो है, when he heard the cries of John's wife, he jumped into the sea। और किस तरह से एक strong wave swept दोनों को जो है, both of them swept away in the tsunami, himself और John's wife। swept away in tsunami। क्लियर? और लॉस किसको करा बच्चों? अपने आप को कर दिया। और कौन बची? सेव किसको करा? सेव his wife and baby daughter। his wife and baby daughter। क्लियर? तो अगर इस तरह से आप जो है की नोट सुनाएंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हमने किसकी बात करी, इग्निशियस की बात करी। क्या थे वो? मैनेजर। ये कौन थे? पुलिस में। पुलिस में। मेघना कौन थी बच्चों? 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। और किस तरह से उसने कितने टाइम्स जो है किसी को जो है लॉस करा था? अपने पेरेंट्स को लॉस करा था इन सुनामी। लॉस्ट हर पेरेंट्स 11 टाइम्स। क्या देखा था उसने? हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या हेलीकॉप्टर ने उसे देखा था? नो। didn't see her। कैसे वो आई शी शोर में बच्चों? स्ट्रॉन्ग वेव
hit her or pushed her to the seesaw. तो उसने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया था, लॉस्ट हर पेरेंट्स 11 टाइम्स। उसने क्या देखा था? सॉ relief helicopters, but relief helicopters didn't see her. Strong wave hit her at the shore. नेक्स्ट स्टोरी हमने किसकी पढ़ी थी बच्चों? अलमस जावेद। कितने साल की थी बच्चों ये? 10 years। इसको यहाँ लिखते हैं बच्चों, अलमस जावेद। फोर्थ स्टोरी इज अबाउट अलमस जावेद। कितने साल की थी बच्चों? 10 years। स्टूडेंट्स एट पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में क्या थे? वो पोस्टेड थे। कौन? यहाँ पे स्टूडेंट थी अलमस जावेद और उसके पापा का क्या था? पेट्रोल पंप। ये वाली स्टोरीज हमने पढ़ी थी। ये हम किसकी पढ़े हैं? अंडमान निकोबार की। सबसे पहले हमने किसकी पढ़ी थी? इग्निशियस की। पोर्ट ब्लेयर, फिर हमने देखा था कहाँ पे वो सेलिब्रेट करे थे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कहाँ गए थे वो? दे हैड गॉन टू नॉन कॉरी। एक और किस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो है शी लॉस्ट हर पेरेंट्स। पहले किसको लॉस करा था उन्होंने? ग्रैंडफादर। ऐसे करके लिखते हैं बच्चों, ग्रैंडफादर को लॉस करा था। आफ्टर दैट मदर एंड आंट। और अपना कैसे सेव हुई थी बच्चों? विद द हेल्प ऑफ लॉग ऑफ वुड। सेव हर, हेल्प ऑफ लॉग ऑफ वुड। और फाइनली कहाँ मिली थी बच्चों वो? हॉस्पिटल में मिली थी, कैमोथा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। तो हमने सबसे पहले किसकी स्टोरी पढ़ी बच्चों? इग्निशियस की पढ़ी, फिर संजीव की पढ़ी, देन मेघना 13 years की थी और अलमस जावेद 10 years old। क्लियर? तो बच्चों ये एक समराइज किया है मैंने पूरे जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सुनामी। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं आफ्टर द फर्स्ट पार्ट। सी वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। The first one is Ignatius lost his wife, 2 children। अब आप बताएंगे क्योंकि अभी मैंने आपको जो है समराइज करा है पूरा फर्स्ट पार्ट। तो आप बताएंगे कि इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, कि इग्नियस ने अपनी वाइफ को लॉस्ट करा था। 2 children, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। जैसे हमने पढ़ा था कि माथरनल जो है ब्रदर इन लॉ जो थे उनके मामा, उनको लॉस्ट करा था उन्होंने। तो किस किस को लॉस्ट करा था? क्या इज इट ट्रू? इन द सुनामी क्या उन्होंने लॉस करा था अपनी वाइफ को? 2 children, फादर इन लॉ, हिज ब्रदर। तो लेट्स सी जो हमने यहाँ पे नोट्स बनाया था। यस ऑफ कोर्स, हिज वाइफ, 2 children। और जो है 2 children ने किनका हाथ पकड़ा था, होल्ड करा था? ग्रैंड फादर का और अपने मामा का, ब्रदर इन लॉ। तो इट मीन्स इट इज ट्रू। क्या है ये? ट्रू। तो अपने आप आंसर ढूंढे कि क्यों है, वाई इट इज ट्रू। 3 बच्चे जो थे वो सेव हो गए थे, बच गए थे। बट जो 2 बच्चे थे जो ग्रैंडफादर और ब्रदर इन लॉ के साथ थे, दे सर्व इन सुनामी। क्लियर? नेक्स्ट इज संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। फिर सुनामी के बाद जो है संजीव बच गए थे,
बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में वो बच गए थे, बट सेकंड अटेम्प्ट में वो जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे। किसके साथ? जॉन्स वाइफ जो उसका कुक था। तो इट मीन्स इट्स फॉल्स। नेक्स्ट इज मेघना वाज सेव्ड बाय हेलीकॉप्टर, रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या बच्चों मेघना को हेलीकॉप्टर ने बचाया था, रिलीफ हेलीकॉप्टर ने? तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या उसने बचाया था इसको? मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर? नो। किसने बचाया था उसको? एक स्ट्रॉन्ग वेव ने जो है उसको हिट करा था शीशोर पे, राइट? तो इट मींस इट इज फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? राइट आंसर क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या है? मेघना वाज सेव्ड बाय अ, किससे सेव हुई थी वो? एक जो है वेव आई थी, स्ट्रॉन्ग वेव, एंड इट, उसने क्या करा था? हिट करा था किसको? मेघना को। और वो कहाँ मिली थी? शी फाउंड नियर द शीशोर, right? So Alma's next is Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. बच्चों हमने जब पढ़ा था फोर्थ स्टोरी, तो हमने उसमें देखा था कि अलमस जावेद के जो फादर थे, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उन्होंने देखा था कि किस तरह से पानी जो है क्या हो रहा था? रिसीड हो रहा था, बैक स्ट्रोक मार रहा था। दैट इज वाई उन्हें पता चल गया था कि अब क्या आने वाली है? द सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। So it means it is true. Next is her mother. Almas के लिए बोला है her mother and arms were washed away with the tree that they were holding on it. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि उसकी मदर और आंट जो थी जिन्होंने लीव्स को, कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था, तो क्या वो बचे थे बच्चों? नो। क्यों? क्योंकि जो पूरी वेव ने, स्ट्रॉन्ग वेव अपरूटेड द ट्री एंड they were washed away or swept away. So it means it is true. So first one is your true, second is false. क्यों false है ये अभी हमने डिस्कस करा। थर्ड वन इज ऑल्सो false। क्यों false है? क्योंकि रिलीफ हेलीकॉप्टर ने 11 टाइम्स जो है उसे देखा था, बट उसकी हेल्प नहीं की थी। नेक्स्ट इज एल्मस फादर ने सबसे पहले जो है उन्हें रियलाइज हुआ था दैट इज सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। थर्ड है, फिफ्थ वन इज her mother and aunts were washed away, swept away with the tree, जिसको जो है उन्होंने they were holding. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, राइट? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इट इज अबाउट टिली स्मिथ। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? टिली स्मिथ की। ये पिक्चर है टिली स्मिथ। शी वॉज 10 years old। तो बच्चों ये 10 years की है, और अभी हमने किसकी बात करी थी जो 10 years की थी? अलमस जावेद। वो भी कितने साल की थी? 10 years old। तो यहाँ पे हम टिली स्मिथ की बात कर रहे हैं बच्चों। इसने जो है शी सेव मेनी पीपल इन सुनामी। अब 10 years की लड़की, आप लोगों को लग रहा होगा, शॉक्ड होगी कि 10 साल की लड़की ने कैसे इतने सारे लोगों को बचाया। तो बच्चों जब भी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे और अदर सब्जेक्ट का हो, एसएसटी का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। कभी भी जो है कोई भी चैप्टर के जो है थ्रू, क्योंकि कोई भी चैप्टर होता है या तो हमें मैसेज कन्वे करता है, कोई भी मॉरल देता है, या हमें हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी का जो है लेसन पढ़ा था टीली ने, और उसको जो है याद आया कि किस तरह से वेव्स आती है। उसने वीडियो देखा था सुनामी का, जब हवाई आइलैंड में जो है किस तरह से हिट करा था सुनामी ने, और वेव जो है उसने वीडियो में देखी थी, और वही जो है उसको रिकॉल कर रही थी, बार बार याद आ रही थी, और उसकी वजह से उसने सबको अलर्ट कर दिया था। तो अभी हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। लेट्स सी किस तरह से उसने हेल्प करी थी। तो टिली स्मिथ कौन है बच्चों? एक जो है ब्रिटिश स्कूल गर्ल। कौन है? ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ। बहुत सारे लोगों को उसने बचाया था। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच, एक जो है बीच का नाम है फुकेट,
कहाँ पे है? थाईलैंड। तो बच्चों अभी तक जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? अंडमान निकोबार की। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004, तो उसने किस चीज को हिट करा था? हिट थाईलैंड, अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो अभी हमने अंडमान निकोबार की पढ़ी थी, अब हम पढ़े हैं थाईलैंड की। तो टीली स्मिथ कौन है? शी वॉज अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। शी वॉज एबल टू सेव many lives when the tsunami struck या hit Phuket beach in Thailand। तो फुकेट बीच कहाँ है बच्चों? ये बीच का नाम है फुकेट बीच एट थाईलैंड। कहाँ पे है? थाईलैंड। तो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। उसे बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट allowed their daughter to be interviewed on television। अब कई बार होता है ना बच्चों कि उन्हें अपनी बच्चों की जो है सिक्योरिटी चाहिए रहती है। अब वो 10 इयर्स की एक छोटी सी लड़की थी, तो उसके पेरेंट्स ने जो है अवार्ड उसे बहुत सारे मिले थे, मैंने अवार्ड, बट उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने जो है अलाउड नहीं किया था। इसलिए देयर डॉटर टू बी इंटरव्यू, किसी को इंटरव्यू देना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की जो है फेमस हो। इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मीट इनटू अ हीरोइन। ऑब्वियस है कोई इंटरव्यू लेगा, मैं टेलीविजन में आऊंगी या कहीं पे आऊंगी तो फेमस हो जाऊंगी, तो वो नहीं चाहते थे। तो आपको क्या लगता है? एक क्वेश्चन है आपके लिए, वन क्वेश्चन इज फॉर यू। यहाँ पे ऑथर ने पूछा है कि व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, कि तुम क्यों सोचते हो कि उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि इंटरव्यू लेने नहीं दिया था। तो आपके अगर कोई ओपिनियन है तो आप शेयर कर सकते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने अलाउ करा था, व्हाई दे दिस अलाउ टू बी इंटरव्यू। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि 10 इयर्स की थी, उन्हें कुछ डाउट था या क्या था कि एकदम से उन्हें अवार्ड्स मिले थे, बट उन्होंने डिस अलाउ किया था टू बी इंटरव्यू, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एक फेमस जो है हो जाए या लोग जो है उससे जो है मे भी कांटेक्ट में आए। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, बट आपका क्या रीजन है? आप क्या सोचते हैं? आप लोग यहाँ पे यू कैन शेयर विद मी या शेयर विद योर पार्टनर। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट? तो ये टीली स्मिथ है, 10 इयर्स की है। तो बच्चों जो भी क्लास में पढ़ाते हैं तो थोड़ा आप लोग जो है ध्यान दें। तो नाउ हियर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो हम स्टोरी पढ़े हैं वो किसकी है? थाईलैंड की है। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। तो कहाँ पे रहते थे वो फैमिली? साउथ ईस्ट इंग्लैंड। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट। रिसोर्ट क्या होता है बच्चों? एक प्लेस होती है जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। छुट्टियों में हम जो है एंजॉय करने जाते हैं, सेलिब्रेट करने जाते हैं। तो सेम जो है स्मिथ की फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो कहाँ रहते थे वो? साउथ ईस्ट में रहते थे। और क्रिसमस सेलिब्रेट करने कहाँ गए थे? एक रिसोर्ट में गए थे, जो कहाँ था बच्चों? साउदर्न थाईलैंड। Yes, Tilly Smith was a 10-year-old school girl। अब एक छोटी सी बच्ची थी, 10 साल का बच्चा, बच्चों कितना छोटा होता है, 10 इयर्स की थी, स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7 इयर्स ओल्ड। तो उनकी फैमिली में कौन कौन थे? फादर थे, मदर थी और 2 डॉटर। तो एक कौन थी? टीली स्मिथ एंड हर सिस्टर, एंड शी वाज 7 इयर्स ओल्ड। तो टीली स्मिथ कितने साल की थी बच्चों? 10 इयर्स की थी और हर सिस्टर वाज 7 इयर्स ओल्ड। द पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। पेरेंट्स का नाम क्या था? मदर का नाम क्या था? पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। क्लियर? तो कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स। इट वाज 26 दिसंबर, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था, हिट थाईलैंड, some part of Thailand, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इट वाज 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी। अब डेडली क्यों बोला बच्चों? कि इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतना जो है कई लोगों ने अपनी जो है प्रॉपर्टी लॉस करी है, लाइफ लॉस करी है। दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। कि जो सुनामी था ऑलरेडी जो है रास्ते में था। कहने का मतलब है कि शुरू हो गई थी डिस्ट्रक्शन, जो भी था नुकसान हो रहा था।
It was on their way. रास्ते में था. They had been triggered. अब triggered का मतलब क्या होता है बच्चों? Caused a sudden violent reaction ड्यू टू अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के कारण जो वहाँ पे हलचल मच रही थी या इतना ज्यादा जो है वायलेंट हो रहा था वहाँ पे, ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा. अब सुमात्रा भी क्या है बच्चों? एक आइलैंड है. तो वहां से जो है ऑलरेडी जो है डेडली सुनामी जो है वेव्स अपने रास्ते में थी ऑन द वे. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों? नॉर्दर्न सुमात्रा. अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुबह ही जो है वेव्स जो है, तो बच्चों कोई भी अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, पूरी उसमें जो है एक हलचल सी मच जाती है, राइट. तो वहां पे जैसे वो शुरू हुआ था तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, कहाँ पे पड़ा था बच्चों? लेट्स सी. द वाटर वाज स्वेलिंग. अब यहाँ पे स्वेलिंग वर्ड जो है यूज हुआ है कि मीन स्वेलिंग का मतलब ये नहीं है कि जो है फूल गया था या क्या हो गया था. स्वेलिंग मीन पानी जो है रेज हो गया था, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था और साउंड कर रहा था. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. और जो है लगातार तेजी से जो है क्वांटिटी भी उसकी बढ़ी थी, अमाउंट जितना क्वांटिटी थी. दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड, स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर. अब जो पेनी स्मिथ थी मदर जो है उन्हें याद आया. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब जो बीच क्या होता है बच्चों? अगर पानी आता रहेगा तो क्या होगा? बीच बड़ा होगा बच्चों. ऑब्वियसली स्मॉलर एंड स्मॉलर. उसका जो एरिया है वो क्या होता जा रहा था? कम होता जा रहा था. तो किसने ये नोटिस करा? पेनी स्मिथ ने. तो उसे याद आया कि दी बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जहाँ वो खड़े हैं वो स्पेस है कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि पानी जो है रेस कर रहा था, पानी जो है बढ़ रहा था, सेल कर रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. उसकी समझ में नहीं आ रहा था पेनी स्मिथ की कि व्हाट वाज हैपनिंग. बट सिली स्मिथ जो 10 इयर्स की थी, शी वाज 10 इयर्स ओल्ड, सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. जो है थोड़ा सा लगा कि समथिंग वाज रॉन्ग. बट पैनी को जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वाज हैपनिंग. शी डिडंट नो. बट सिली जो है उसे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. What's wrong? Her mind kept going back to a geography lesson. और उसका जो माइंड था वो कहाँ जा रहा था? अपनी क्लास में जा रहा था कि जियोग्राफी लेसन में. कई बार होता है ना बच्चों, हमारे अगर सामने कोई इंसिडेंट होता है तो हम जो है एकदम याद कर, माइंड में आ जाता है कि अरे ये तो हमने क्लास में पढ़ा था या हमने ये इंसिडेंट कहीं देखा था. तो सेम जो है किसके साथ हो रहा था? सिली स्मिथ. शी रिमेम्बर to a geography lesson she had taken in England. जो उसने कहाँ पढ़ा था? इंग्लैंड में. और कब पढ़ा था? Just 2 weeks, 2 हफ्ते before she flew out to Thailand with her family. तो बच्चों क्योंकि ये रिसेंटली जो है उसने ये क्लास में जो है पढ़ा था 2 हफ्ते पहले, तो सारी चीजें जो थी उसके माइंड में फ्रेश थी. इसका मतलब क्या था बच्चों? उसने क्लास में फोकस किया था, ध्यान दिया था. दैट इज वाई जो है उसको सारी चीजें जो है याद थी. तो कितने हफ्ते पहले पढ़ा था बच्चों? 2 weeks बिफोर शी फ्लू टू थाईलैंड. फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. तो 2 हफ्ते पहले उसने ये पढ़ा था. और कौन सी डेट से? जब वो कहाँ के लिए आए थे? थाईलैंड के लिए. Tilly saw the sea slowly rise. अब उसने देखा कि जो समुद्र का पानी है धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है. एंड स्टार्ट टू फोम. अब फोम क्या होता है बच्चों? जब आपने देखा होगा कि पानी तेजी से आता है तो वह झाग बन जाता है, तो उसको बोलते हैं फोम. बबल एंड फॉर्म वर्लपूल. वर्लपूल क्या होता है बच्चों? सर्किल में जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं वर्लपूल. हाईली डिवास्टेटेड फॉर्म ऑफ वाटर. कई बार कहते हैं ना वर्लपूल होता है तो वहां जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो भंवर टाइप का होता है. तो यहाँ पे यही वर्ड यूज है. फोम इज झाग, बबल्स मीन जो बुलबुले से बनते हैं, एंड form whirlpool. She remembered that she had seen this in the class video of a tsunami. तो ये चीजें उसने कहाँ देखी थी? अपनी क्लास में देखी थी जब उसने उसकी टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाई थी किसकी? सुनामी की. और कौन सा सुनामी था वो? जब हवाई आइलैंड इन 1946
बहुत पुराना 1946 का दिखाए थे एक वीडियो, पर वही जो है अभी एट दिस टाइम उसको जो है याद आ गया 2004 पे। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो इसको जो है रिवाइज करें, रीडिंग द चैप्टर एट होम, रीड करें इसको, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हाउ नाइस।